मैम रिटर्न। चलिए प्रीति सुनाइए। बीते हुए समय और वर्तमान समय में बहुत अंतर है। बीता हुआ समय लोग नए कपड़े त्योहारों में ही डालते थे। यह ज्यादातर फलों और सब्जियों को खाते थे। बीते हुए समय में लोग कच्चे मकानों में रहते थे। वर्तमान समय में लोग पक्के घरों में रहते हैं। इस समय के लोग मशीनों पर के सहारे रहते हैं। ये लोग दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। लोगों को मशीनों पर नहीं निर्भर रहना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। तो ये तो हो गया आपका पृष्ठ संख्या 13। बहुत अच्छे अभिमन्यु। रुकेंगे 1 मिनट, रुकेंगे, वेट करिए। अभिमन्यु रुकिए 1 मिनट। देखिए अभिमन्यु 1 मिनट रुकेंगे बच्चे। जो बच्चे पृष्ठ संख्या 13 कर बैठे हैं वो पृष्ठ संख्या 14 करेंगे। आपको मैं स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ कि आपने वो पेज कैसे करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन के पेज नंबर 14 में आप क्या करेंगे। तो आपने क्या करना है बच्चों, पेज नंबर 14 में आप क्या करना है, सबसे ऊपर आपने लिखना है मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था। जब आपने पाठ शुरू किया था तो आपने क्या सोचा था वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब मैं जानता या जानती हूँ, अब आप जान गए हैं कार की परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या है। तो आपने यहाँ कार की परिभाषा और भेद लिखने हैं। फिर आप अंत में क्या लिखेंगे, आप समझा या समझे। अब आप समझ गए हैं कि आप सही थे या गलत है। अगर सही है तो आप लिखेंगे कि मुझे काल अच्छे से आते थे। अगर आप गलत है तो आप लिखेंगे कि मैंने काल पहली बार पढ़ी। ठीक है। जिन्होंने कर लिया है वो पृष्ठ संख्या 14 करेंगे। चलिए अभिमन्यु सुनाइए। अभिमन्यु। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में अंत में आप लिखेंगे कि आप अगर सही थे, अगर आपको काल पहले से आते थे तो आप उसको टिक कर लेंगे कि मैं सही था, मैंने काल पहले पढ़े थे। अगर आप गलत है तो आप गलत को टिक करेंगे, उफ मैं गलत था क्योंकि मैंने काल पहली बार पढ़े। ठीक है। तो अंत में आप दोनों में से एक सही ऑप्शन। हाँ जी बेटे। मैम उससे नीचे जी, क्योंकि मैं उसमें क्या लिखे हैं करना है। हाँ जी प्रियांशी और दिव्यांश आप बोलिए। वास्तविकता की ओर में क्या करना है मैम? हमारी लेट ज्वाइन हुई थी। वास्तविकता की ओर में सुनिए, वास्तविकता की ओर में आपने बीते हुए समय और आने वाले समय, वर्तमान समय में अंतर लिखना है कि बीते हुए समय में लोग कैसे रहते थे, कैसा खाना खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे, और आज के समय में लोग कैसे रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं और कैसा पहनावा पहनते हैं। ये अंतर लिखना आपने। ठीक है। चलिए अभिमन्यु सुनाइए। अभिमन्यु सुनाइए, वास्तविकता की ओर सुनाइए। कच्चे में रहते थे। बीते हुए समय में लोग फल सब्जियां खाते। बीते हुए समय में लोग कच्चे मकानों में रहते थे। आराम से धीरे धीरे बीते हुए समय में लोग, हाँ बोलिए बोलिए। बीते हुए समय में लोग रहन सहन बहुत अलग था। वर्तमान समय में लोग मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। वर्तमान समय में लोग पक्के मकानों में रहते हैं। वर्तमान समय में लोग खाना पीना मशीनों से आ रहा है। वर्तमान समय में लोग मशीनों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मशीनों से लोगों को बीमारियां हो रही है। मशीनों ऐसे लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है, बहुत अच्छा बनने। चलिए आरव राणा आप सुनाइए। आरव राणा। यस मैम। आरव राणा सुनाइए। यस मैम। वर्तमान समय और बीता हुआ समय। कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑन करके।
यस मैम। वर्तमान समय और बीता हुआ समय। बीते हुए समय में लोग कच्चे मकानों में रहते थे। उनका रहन सहन भी बहुत ठीक था और वह फल सब्जी वगैरह खाते थे। और जब वह बाहर जाते तो सादे कपड़े पहनकर जाते थे और सादा सामान लाते थे। वर्तमान समय में लोग मशीनों पर निर्भर हो गए हैं, जिसकी वजह से उनमें आलस पैदा हो रहा है। यह चीज भविष्य काल में नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय में उनका पहनावा भी बहुत अलग हो रहा है। धन्यवाद। हाँ, अब देखिए बीते हुए समय में लोग कैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते थे, प्राकृतिक पर्यावरण में रहते थे, पैदल चलते थे। ठीक है, प्राकृतिक सब जो नेचुरल फ्रूट होते थे वो खाते थे। लेकिन आज के लोग क्या है, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, पैदल चलना छोड़ दिया है, गाड़ियों में घूमते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी सेहत खराब हो रही है, उनको बीपी, शुगर, डायबिटीज ऐसी ऐसी बीमारियां जो है वो उनको घेरे हुए हैं। यदि लोग जो है वो देखो अगर प्राकृतिक पर्यावरण में रहे, पैदल चले, सैर करें, नेचुरल इन्वायरमेंट में रहे तो क्या होगा, तो वो बीमारियों से बचे रहेंगे। ठीक है, तो बीते हुए समय में और आज के समय में ये अंतर है। ठीक है, आज के लोग जो हैं वो इसीलिए बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि वो मशीनों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक हम मशीनों का ही यूज कर रहे हैं। हम अपने किचन में देखें, अपने बाथरूम में देखें, हर जगह हम देखें तो हम केवल मशीनों के ऊपर ही निर्भर हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है डिफरेंस आपने लिखना है, बीता हुआ समय और आज का समय। ठीक है, तो वास्तविकता की ओर आपने अभी पूरा किया है। अब हमारा है पृष्ठ संख्या 14। मैम डन, पेज नंबर 14। मैम बहुत अच्छे, चलिए एक बार समझ लेंगे। पृष्ठ संख्या 14 में आपने क्या करना है, फिर से जो बच्चे अभी क्लास में एंटर हुए, हाँ दक्ष सुनेंगे, सभी बच्चे सुनिए। मैं सभी बच्चों को म्यूट कर रही हूँ। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे एक बार फिर से, जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं। पृष्ठ संख्या 14 में आपने करना क्या है, सबसे ऊपर आप लिखेंगे कि मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था। जब हमने पाठ 6 शुरू किया, कॉमिक्स भाग पढ़ा, तो हमने क्या सोचा था, पाठ के बारे में हमने क्या सोचा था। ठीक है, फिर अब मैं जानता या जानती हूँ, अब आप जान चुके हैं। जब हमने पाठ शुरू किया तो हमने पाठ के बारे में ये सोचा, लेकिन अब मैं जान गया हूँ या जान गई हूं कि काल क्या होते हैं। अब आपको काल की परिभाषा पता चल गई है, काल के भेद पता चल गए हैं। ठीक है, अब अंत में क्योंकि मैं सही था, जब पाठ शुरू हुआ था तो मैंने सही सोचा था कि ये पाठ जो है वो काल के ऊपर आधारित है, तो आप उसको सही क्यों टिक करेंगे, मैं सही था, मुझे काल के बारे में पता था। ठीक है, अगर आप गलत को टिक लगाते हैं कि ओह गलत को लगा रही तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पाठ पहली बार पढ़ा, काल जो है वो मैंने इसमें पहली बार पढ़े। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पृष्ठ संख्या 14। चलिए जल्दी से करके दिखाइए, जिन्होंने कर लिया है वो स्क्रीनशॉट करके दिखाइए कैसे लिखा। बैक स्क्रीन से दिखाएंगे सभी बच्चे। पृष्ठ संख्या 14 जिन्होंने कर लिया है वो, और जिन्होंने नहीं किया है वो उसको करिए। समझ आ रहा है? योगेश 3313, योगेश पता चला क्या करना है? मैम डन। है वो बैक कैमरा दिखाइए। हाँ, जिन्होंने कर लिया वो बैक कैमरा दिखाइए। यस मैम, मेरे अंदर का जासूस सोचता है कि काल का अर्थ है समय, या कि जिस रूप से हमें समय का हो उसे काल कहते हैं। बहुत अच्छे, जिस रूप से हमें समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल।
वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। वाह, अब मैं सही थी, क्योंकि मैंने यह पाठ पहले पढ़ा था। हाँ, तो ये हो गया आपका पृष्ठ संख्या 14। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। शर्ना पॉल कौन से पेज पर पहुंचे? शर्ना पॉल। यस मैम। कौन से पेज पर पहुंचे आप? मैम 11। 11। पृष्ठ संख्या 11 कर रहे हो अभी आप? नो मैम, मैम 11 में तो 13 कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए मैम। पेज 14 में मैम ऊपर जासूस में क्या लिखना था? उसमें लिखना था, अंकिता यहाँ देखेंगे, उसमें आपने क्या लिखना था। जब हमने पाठ शुरू किया था, हमने ये कॉमिक्स पढ़ी थी। ठीक है, हमने ये कॉमिक्स पढ़ी थी। उस समय हमने यहाँ जो लिखा था, मेरे अंदर के जासूस ने सोचा, आपने जो यहाँ लिखा था, ठीक है, उस समय आपने कॉमिक्स पढ़ के जो आपके अंदर के जासूस ने सोचा था, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। वो आपने यहाँ पर लिखना है कि जब मैंने पाठ शुरू किया था तो मैंने ये सोचा था, अब मैं जानती हूँ, अब मुझे पता है काल क्या है, काल के कितने भेद हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ सही लिखा है, ये भी सही है, तो आप यहाँ सही को टिक लगाएंगे, क्योंकि मैं सही थी। अगर गलत, यहाँ गलत है, यहाँ सही है, तो आप गलत को टिक लगाएंगे। ओह, क्योंकि मैं गलत थी, मैंने पाठ नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें अगर गलत है तो भी कोई बात नहीं बच्चे, क्योंकि हम देखो 7वीं कक्षा तो हमने पहले नहीं की, इसी बार हुए ना 7वीं में। तो अगर आप गलत भी होगे तो भी कोई बात नहीं, अगर आप गलत हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उसको भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काल पहले नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो पृष्ठ संख्या 14 में आपने लिखा, मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था, अब मैं जानता या जानती हूँ। अब आप जान गए हैं काल की परिभाषा, उसके भेद, बिना देखे लिखेंगे पर। ठीक है, और वास्तविकता, हाँ बहुत अच्छे आर्यन, बहुत अच्छे। और वास्तविकता की ओर में आप क्या लिखेंगे? वास्तविकता की ओर में आपने बीते हुए समय और वर्तमान समय में अंतर लिखना है। ठीक है, बीता हुआ समय कैसा था, लोग किस एनवायरनमेंट में रहते थे और कैसे घरों में रहते थे, और आज के लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं और कैसे घरों में रहते हैं, ये अंतर आपने यहाँ पर लिखना है और तीनों कालों का प्रयोग करना है। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। अब मेरा प्रस्तुतिकरण है, करवाऊं आगे कि रहने दूं? मैम करवा दो। चलिए, वो बच्चे बोलेंगे जो अभी कर रहे हैं। शना कौन? मैं 14 कर रहा हूँ। मैं 14 कर रहा हूँ। ओके बेटे, 14 करिए, अभी करिए। I'm done. बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। जिन्होंने कर लिया है वो मेरा प्रस्तुतिकरण में कर सकते हैं। आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। पहले में आपको बताया है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, पाठ में कुछ लक्ष्य रखे गए हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के क्या क्या लक्ष्य होंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा कि सर्व शौचालय की सुविधा प्रदान करना, लोगों को हाथ से मल के सफाई की व्यवस्था को हटाना, तो ये कुछ लक्ष्य जो थे वो पाठ में रखे गए थे। यदि यह आंदोलन आपके द्वारा चलाया जाए, मान लो स्वच्छ भारत आंदोलन आपके द्वारा चलाया जाए, ठीक है, आप इसके हेड हो, अगर आपने भारत को स्वच्छ बनाना है और आप इसके हेड बना दिए जाएं, ठीक है, तो आप इसके लिए कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं?
ठीक है, तो वो आपने 200 शब्दों में नीचे लिखने हैं कि यदि आपको स्वच्छ भारत अभियान का लीडर बना दिया जाए और आप स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो आप कौन कौन से लक्ष्य लेकर चलेंगे वो आपने यहाँ पर 200 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, हाँ, अंशिका डोगरा ऑप्शन चूज करेगी पृष्ठ संख्या 15 में। जो बच्चे कर बैठे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, बाकी अभी पृष्ठ संख्या 13 या 14 कर रहे हैं वो उसको करिए। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन है स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए कुछ चित्र तैयार कीजिए। जैसे आपने पृष्ठ संख्या उसमें स्लोगन में चित्र बनाए थे, वैसे ही चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर चित्र जो हैं वो इस पेज पर बना सकते हैं दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, और तीसरा है स्वच्छता अभियान के बारे में बताया गया है। इसी तरह एक अन्य सरकारी योजना मनरेगा भी चली हुई है। आप देखते हैं आपकी पंचायतों में मनरेगा के कार्य चले हैं आपके गांव में मनरेगा के कार्य चले, हाँ तो चले हैं। तो अपने इंटरनेट या समाचार पत्र या पत्रिकाओं द्वारा जानकारी प्राप्त करनी है और जानने का प्रयास करना है कि ये योजनाएं कहाँ कहाँ चलाई जा रही हैं। ठीक है, इससे निर्धारित क्या क्या लक्ष्य हैं, ठीक है, उन्हें किस स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आपने मनरेगा के बारे में तीसरा ऑप्शन लिखना है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, अगर आपको स्वच्छ भारत अभियान का लीडर बना दिया जाए तो आप क्या लक्ष्य रखेंगे। दूसरे में स्वच्छता अभियान के ऊपर आप चित्र बना सकते हैं। तीसरे में आप मनरेगा के ऊपर प्राप्त जानकारी जो है वो लिख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। प्रियांशी, पृष्ठ संख्या 13 कर लिया नंबर 15 दिखाइए बेटे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्वच्छ भारत अभियान, डस्टबिन बनाया है, बच्चे को डस्टबिन में कूड़ा डालते हुए दिखाया है। बहुत अच्छे बच्चे। इसमें थोड़ा सा कलर भी कर देंगे। गॉड ब्लेस यू। मैम तीनों दोबारा से समझाना। जी आर्यन, आर्यन बोलिए। मैम दोबारा से तीनों को समझाना। तीसरा ऑप्शन मैम अक्षिता राणा 10-15 पेज नंबर दिखाइए बेटे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सफाई करते हुए एक लड़की बताई है। बहुत अच्छे बच्चे। अभी मैं सॉरी, ये आर्यन कौन सा बच्चे, कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर, फिर से बोलिए। सारे के सारे बता दो तीनों के तीनों। अच्छा, हाँ जी। आपका जो मेरा प्रस्तुतिकरण पृष्ठ संख्या 14 में दिया गया है उसमें आपको 3 चॉइस दी गई है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने तीनों में से कोई एक करना है। पहला आपको बताया है कि यदि आपको स्वच्छ भारत अभियान का लीडर बना दिया जाए, नेता बना दिया जाए, तो आप भारत को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या लक्ष्य आगे रखेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, पेज नंबर 50 में क्या करना है? जी बच्चे। मैम पेज नंबर 50 में क्या करना है? वही बता रही हूँ बच्चे। 15 में जो आपने करना है मेरा प्रस्तुतिकरण, वही आप ध्यान से समझिए कि आपको पहला ऑप्शन है, जैसे पाठ में लक्ष्य रखे गए हैं कि शौचालय की सुविधा प्रदान करना, ग्रामीणों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना। यदि आपको भी स्वच्छ भारत अभियान का नेता बना दिया जाए तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्या लक्ष्य आप रख सकते हैं। तो आपने पहले ऑप्शन में लक्ष्य लिखने हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में आपको स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए कुछ चित्र तैयार करने हैं। ठीक है, स्वच्छता अभियान के ऊपर कुछ चित्र आपने यहाँ पर बनाने हैं। और नंबर 3 जो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो एक सरकारी योजना मनरेगा चली हुई है, गांव-गांव में मनरेगा के कार्य चले हुए हैं। ठीक है, मनरेगा के कार्य अनुसार रास्तों को पक्का किया जाता है, साफ सफाई करवाई जाती है। ठीक है, तो आपने मनरेगा से संबंधित जानकारी जो है वो इस पृष्ठ पर लिखनी है। ठीक है, तो आपने 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक करना है। चित्र बनाएंगे, ठीक है,
या फिर आप लक्ष्य लिखेंगे, नेता की तरह 3 या 4 लक्ष्य लिख सकते हैं, या आप मनरेगा के ऊपर जानकारी प्राप्त करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो आज आपका कार्य आ गया पृष्ठ 13, 14 और 15। 13 में वास्तविकता की ओर, ये तो आपने क्लास में कर लिया। पृष्ठ 14 भी कर लिया है। कुछ बच्चों ने पृष्ठ संख्या 15 भी कर लिया, लेकिन जिन बच्चों का रह गया है वो उसको क्लास के बाद करके असाइनमेंट में सबमिट कर देंगे। ठीक है। और कल आपका जो है वो परसों फ्राइडे को साप्ताहिक परीक्षा होती है, तो कल हम इसी पाठ का कक्षा में रिवीजन करेंगे। अच्छे से पढ़ के आना है आपने, और मुझे ऑब्जर्वेशन भी चेक करवा देंगे। नंबर 15 दिखाइए। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैम। इसमें थोड़ा सा कलर कर देंगे। बहुत अच्छे बच्चों। मैम दीक्षा मैम पेज नंबर 15। बहुत अच्छे दीक्षा, दिखाइए। हाँ, बहुत अच्छे। सभी बच्चों ने जो है वो चित्र बनाए हैं। तीसरा ऑप्शन चूज